से वो गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद क्योशी निक को शिरामित्सु के एक नाइट क्लब में ले गया, जहां उसकी नजर एक बार फिर उसी जापानी औरत पर पड़ी जो उस वक्त डांस कर रही थी। पर तभी निक ने देखा कि क्योशी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया। पर क्योशी की आवाज में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्द ही निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चला कि ये लड़की क्योशी की बहन मियू है। और साथ ही क्योशी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़कर आने को कहा। लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मियू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया और उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ देर शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। अपनी बातचीत के दौरान निक की नजर मियू की पीठ पर बने याजुका क्लैन के टैटू पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का सबूत था। अगले दिन क्योशी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियारों की डीलिंग करनी थी। लेकिन इस डील की खबर शिरामित्सु के किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को ये सारा काम अकेले करना होगा। अगले दिन जब निक इसी डील को करने के लिए डॉक्स पर पहुंचा तो उसे वहां एक अनजान लाश दिखाई दी। और इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, अचानक सीसू गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पहुंच गए। असल में वो लोग डील खराब करके सारा पैसा लूटने के लिए आए थे। पर निक ने खतरे को पहले ही भांपते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट में छुपा दिया, जिसके चलते चू गैंग के सदस्यों को खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्हीं में से 2 आदमियों ने निक के ऊपर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक एक आदमी से उसकी बंदूक छीनकर चू गैंग के 2 सदस्यों पर गोली चला दी। और ये देखकर बाकी आदमी भी पीछे हट गए। पर वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि निक की इस हरकत का नतीजा बहुत भारी होने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस घटना की खबर जल्द ही शिरामित्सु गैंग के लीडर्स तक पहुंच गई, जिसके लिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई, जिसमें निक और क्योशी भी मौजूद थे। लीडर को शक था कि शायद उन्हीं के किसी आदमी ने डील की खबर लीक की है, जिस पर क्योशी ने लीडर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सही हैं। पर लीडर इसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की इस हरकत से एक बहुत बड़ी गैंग वॉर शुरू हो सकती है। और इसी गैंग वॉर को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें माफी के तौर पर शिरामित्सु गैंग की तरफ से 2 कटी हुई उंगलियां सीसू गैंग को दी जाएंगी, ताकि गैंग वॉर को रोका जा सके। ये सुनकर क्योशी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने निक को इस काम में खींचा था और इसलिए उसने निक के साथ इस सजा का भागीदार बनने का फैसला किया। जिसके बाद निक और क्योशी ने अपनी एक उंगली काट कर लीडर के सामने रख दी। कुछ देर बाद गाड़ी में निक और शिरामित्सु के लीडर के बीच एक आम बातचीत हुई, जिसमें लीडर ने गैंग के अंदर एक गद्दार होने की आशंका जताई, जो जरूर उनकी जानकारी बाहर दे रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीच रुकी, जहां पर निक की इंक्लूजन सेरेमनी थी, जिसमें निक को शिरामित्सु गैंग और उनके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने में मशरूफ हो गए। और इसी जश्न के दौरान निक क्योशी के पास आया। उसने उसे अपने और मियू के रिश्ते के बारे में बता दिया। इधर क्योशी ये बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि मियू उसकी बहन थी। पर वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी है। और इसलिए थोड़ी देर बाद क्योशी ने उनके इस रिश्ते को अपना लिया और उसके साथ ही निक से कहा कि अब वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह से शिरामित्सु गैंग का हिस्सा बन चुका था और अब उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए याजुका क्लैन का टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानियां सुनाता था। इस सब के दौरान मियू उसके साथ थी और वो काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले कुछ दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता गया और अब धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो मियू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में ये सीसू गैंग का वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। और ये देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे किसी भी तरह से मियू को खतरे से बाहर करना है। उधर सीसू गैंग के कुछ लोग शिरामित्सु गैंग के लीडर से मिलने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए। असल में वो लोग शिरामित्सु के साथ एक डील करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेज दिया। और ये बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई। पर इसके